हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपके लिए एक रिवीजन पेपर लेकर आए हुए हैं, सोल्व करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में। देखो, संगीत पारिजात में कितने अलंकारों का वर्णन है। आपको पता होगा संगीत पारिजात में कितने अलंकारों का वर्णन है। 56 अलंकारों का वर्णन है, ठीक है। और संगीत रत्नाकर में 63 अलंकार। और गमक संगीत पारिजात में 20 प्रकार और संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार की गमक बताई गई है। संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल है, संगीत रत्नाकर के पंडित सारंगदेव है, ठीक है। कौन से ग्राम में 7 स्वर क्रमश 4 3 2 4 3 4 2 श्रुतियों के होते हैं। देखो, मैंने बताया था ना, 4 3 2 4 3 4 2 मध्यम ग्राम में होता है ये। षड्ज ग्राम में क्या होते हैं, 4 3 2 4 4 3 2 होता है उसमें। उसमें दैवत 3 श्रुति का होते हैं। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर आप स्वर को शो कर सकते हो, सारे गा मा पा धा और नी। देखो, इस तरीके से आसानी होगी आपको। देखो, सा 4 श्रुति का, रे 3 श्रुति का, गा 2 श्रुति का, मा 4 श्रुति का और पंचम 3 श्रुति का। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन से ग्राम में पंचम 3 श्रुति का होता है। मध्यम ग्राम में होता है। और दैवत 4 श्रुति का मध्यम ग्राम में होता है। और अगर हम षड्ज ग्राम की बात करें तो ये 4 यहाँ पर आ जाता है, 3 यहाँ पर, 4 3 2 4 4 3 2 हो जाता है। दैवत 3 श्रुति का हो जाता है और पंचम 4 श्रुति का हो जाता है षड्ज ग्राम में। गंधार ग्राम आपका विलुप्त हो गया है, ये आपको याद रखना है। देखो, कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने से हैं, बताओ। ग्वालियर घराने से। आगरा घराने से फयाज खान है। पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान है। घराने का क्वेश्चन भी कर लेना आप। अब देखो, सही कथन को चुनिए। जब ताल में 4 विभाग होते हैं, बिल्कुल 4 विभाग होते हैं, सच्चाई ये बात। बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल द्रुत लय में गाया जाता है। नहीं, विलंबित ख्याल बड़ा ख्याल होता है, द्रुत ख्याल छोटा ख्याल होता है। और विलंबित ख्याल विलंबित लय में ही गाया जाता है और द्रुत ख्याल द्रुत लय में गाया जाता है, तो ये गलत है। शुद्ध रे धावाड़े राग संधि प्रकाश राग होते हैं, ये बात भी गलत है, क्योंकि कोमल रे धावाड़े राग होते हैं संधि प्रकाश राग। राग मालकोस की थाट भैरवी है, ये बात भी सच है, तो इसका ए और द राइट आंसर इज सेकंड। अगला देखो, संगीत पारिजात में 125 रागों का वर्णन है। बिल्कुल 125 रागों का वर्णन है। और संगीत रत्नाकर में 264 रागों का वर्णन है। बागेश्वरी राग में अवरोह में रे और पाव स्वर वर्जित है। अब देखो, कई बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते और डायरेक्ट ये देख लेते हैं कि ठीक है, अवरोह में रे पाव वर्जित नहीं है, इसमें आरोह में वर्जित है। अवरोह में तो 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले। राग बागेश्वरी में अवरोह में रे पाव स्वर वर्जित नहीं है, ये बात गलत है। पंडित सारंगदेव जी ने 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर माने हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने टोटल 19 स्वर माने हैं। संगीत पारिजात में पंडित अहोबल जी ने 29 स्वर माने हैं, 7 शुद्ध और 22 विकृत। अगला षड्ज ग्राम में पंचम स्वर 3 श्रुति का होता है। देखो, अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर 4 श्रुति का होता है षड्ज ग्राम में, 3 श्रुति का तो मध्यम ग्राम में होता है। षड्ज ग्राम में 3 श्रुति का नहीं होता पंचम, ये बात गलत है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड, ये इसका राइट आंसर है, ए और से, ठीक है। आगे धानी सामा गामा गासा। देखो, गामा गासा आ गया। गामा गासा तो मालकोस राग की पहचान हो जाती है। ये स्वर समूह राग मालकोस में प्रयोग होता है। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। पंडित अहोबल जी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है। हाँ, पंडित अहोबल जी ने स्वरों की स्थापना की है वीणा पर, तो ये दोनों ट्रू है, दोनों कथन सही है। अगला देखो, प्रकीर्ण का अध्याय में गायक के गुण दोष बताए गए हैं। एक ही अध्याय जब आप लिखते हो तो सीक्वेंस वाइज लिखा करो अध्याय, आगे पीछे नहीं चलेंगे। आगे पीछे अध्याय नहीं लिखने, सीक्वेंस वाइज जैसे अध्याय हैं ऐसे ही लिखने हैं। गमक सपूरित कंपित, ये गमक के प्रकार होते हैं। गमक के प्रकार भी पढ़ लेना आप, ठीक है। उनके नाम, द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल कहते हैं। राग मालकोस ओडो ओडो जाति का राग है, तो इसका स बैद है, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका तबला अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, एक तो ये वाद्य आपको पता होना चाहिए। 4 प्रकार के वाद्य होते हैं, तत्वाद्य, अवनद वाद्य, सुशीर वाद्य और घन वाद्य। तत्वाद्य वे होते हैं जिनमें वायर होती है, वायर वाले वाद्य होते हैं ना, जैसे वीणा, सारंगी। और अगर मॉडर्न टाइम की बात करूँ तो मैं उसमें गिटार होता है जो, उसमें वायर होती हैं। तो ये सारे इस प्रकार के तत्वाद्य होते हैं। अवनद वाद्य होते हैं ताल वाले वाद्य, जो ढोलक, तबला, पखावज, मृदंग, ये वाद्य अवनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं। और आपका सुशीर वाद्य होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं, हवा से बजाए जाते हैं, जो उसमें आपका बांसुरी आ गई और हारमोनियम हो गया। हारमोनियम भी हवा से ही बजाया जाता है, हवा से पंप करके, हवा से ही तो बजता है वो। और
घनवाद्य आपके होते हैं, जैसे मंदिरों में आपकी घंटी होती है ना, घंटी होती है और वो मंजीरे होते हैं और चिमटा होता है जो कीर्तन में बजाते हैं, तो तबला अवनद वाद्य के अंतर्गत जाता है, राइट। तानपुरा ही समझ में नहीं आया अभी तक कुछ बच्चों को। अरे इतना इजी क्वेश्चन है ये, मैंने इतनी बार बोल रखा है, पा सा और सा, यही तो लर्न करना है। पा के नीचे डॉट और नीचे वाले सा के नीचे डॉट, ये इतनी बार बता दिया मैंने। ये दोनों जोड़ी के तार होते हैं, ये मंदिर के पा से मिलाया जाता है, ये मंदिर के सा से मिलाया जाता है, और 101% आएगा ये क्वेश्चन पेपर में। रागों का समय सिद्धांत और तानपुरे को मिलाने की विधि 101% पेपर में आएगी। ये लर्न ही नहीं हो रहे तुम्हें अब तक। जिसके नीचे डॉट होती है तो मंदिर, और इनके नीचे कोई साइन नहीं है, ये मध्य सप्तक के स्वर है, और जिसके ऊपर डॉट होती है वो तार सप्तक का स्वर होता है। तो पा सा यही तो लर्न करना है। पहला तार मंदिर के सा से, दूसरा तीसरा तार मध्य के सा से, अंतिम तार मंदिर के सा से, यही है बस। इसमें 2 नंबर पक्के हैं तुम्हारे, इसमें यही कर लो, बिल्कुल ईजी है। प्रथम तार को षड्ज स्वर से मिलाते हैं, गलत है। षड्ज कौन सा होता है? सा होता है। और पंचम पा, इसका हो जाएगा कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कुछ डेफिनेशन दी गई है, इसमें से आपने 2 करनी है, अलंकार, ग्राम, मूर्खी, गमक, ये मैं करवा चुका हूँ। देखो एक बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, जितने मार्क्स का टॉपिक आता है मैंने उस टॉपिक के हिसाब से ही कंटेंट बना रखा है, उस टॉपिक के हिसाब से ही नोट्स बनाकर वीडियो बनाई है उसकी। उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, बार बार कमेंट करते हो सर इतना इनफ है, सर इतना इनफ है। अरे भाई अलंकार, ग्राम, मूर्खी, गमक, देखो इन चारों की वीडियो देखो, एक एक नंबर के टॉपिक हैं, बताओ एक नंबर के हिसाब से इनफ नहीं है इतना? तो जितने मार्क्स के हिसाब से इनफ है मैंने उतना ही लिखवाया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने पेपर चेक किए थे सीबीएसई के, ठीक है, तो इसलिए पता है मुझे कितना लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, इसलिए बताता हूँ मैं तुम्हें। तो अगला देखो, राग बागेश्वरी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राग बागेश्वरी की अपने प्रमुख विशेषताएं लिखनी है इसमें, और जोन सा भी आप क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है वही आपने उसमें आंसर शीट में लिखना होता है। अपनी तरफ से नंबर मत बढ़ाया करो कुछ भी। जैसे अब इसमें देखो 1 2 लिखा नहीं हुआ, और कई बच्चे इसका अपने आप ही 1 लोग बना देते हैं, 1 और 2। वैसे बोर्ड में आएगा 1 2 लिखा हुआ इसमें, तो आपने वही लिखना है। नेक्स्ट संगीत रत्नाकर ग्रंथ आ गया आपका, 7 के 7 अध्याय आपने शॉर्ट में डिफाइन करने हैं। 2 मार्क्स का टॉपिक आपका, ये 6 मार्क्स का नहीं है। संगीत पारिजात भी, संगीत रत्नाकर भी। राग भैरव का 50 स्वरों तक विस्तार कीजिए, इसकी भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाकर डाली है। राग मालकोस की भी, राग भैरव की भी, राग बागेश्वरी की भी। आपने प्रैक्टिस करके देखनी है, ऐसे नहीं आएगी वीडियो देख के और सीधा पेपर में बनाने चले जाओगे आप, तो जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। दमार ताल की ठा और यहाँ पर तिगुन है, ये भी ध्यान से पढ़ लेना। कई बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, परीक्षा लिखेंगे पहले तो पूरा, उसके बाद बनाते हैं ठा और तिगुन। भाई इसमें कहीं पूछा परीक्षा? इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। धमार ताल को उसके ठा एवं तिगुन के साथ ताल लिपिबद्ध कीजिए। बताओ, ठा और तिगुन लिखनी है इसमें। अगर इसमें ऐसा लिखा होता धमार ताल को परिचय सहित, या फिर ऐसा होता धमार ताल के बारे में बताते हुए ठा और तिगुन को ताल लिपिबद्ध कीजिए, कुछ इस तरीके से होता, तब तो आप लिखते भी। 2 मार्क्स का टॉपिक है आपका, ठा और तिगुन लिखनी होती है, आपने टेबल बनानी है सीधी। परीक्षा तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं तालों में, आपकी टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल जो आती है आपको, ताली खाली का साइन कहाँ लगाना है, उसके बोल आते हैं, कितने मात्रा की ताल है, कितने विभाग होते हैं, वही सब तो लिखना होता है परीक्षा में। ठा और तिगुन आती नहीं आपको, आप परीक्षा लिख दो तो उसमें मार्क्स थोड़ी मिलेंगे आपको। तानपुरे को मिलाने की विधि देखो दोबारा फिर आ गई है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी था क्वेश्चन, और तानपुरे को मिलाने की विधि आएगी पेपर में आपकी। और वर्तमान समय में रागों का समय सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण कीजिए। रागों का समय सिद्धांत भी 101% आएगा। हाँ ये क्वेश्चन पूरा भी आ सकता है, और इसका कोई पार्ट भी पूछ सकते हैं, जैसे संधि प्रकाश राग कौन से होते हैं, कोमल रेधा वाले राग संधि प्रकाश राग होते हैं, तो अलग से पॉइंट बनाकर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा भी आ सकता है। अगर पूरा आ जाए तो आपका 2 मार्क्स का टॉपिक है, आपको ये शॉर्ट में करके लिखना है। नेक्स्ट, फयाज खान का जीवन परिचय और संगीत में योगदान, ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है आपने। 6 मार्क्स में इनमें से कोई क्वेश्चन आता है, फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान और कृष्णराव शंकर पंडित। कई बच्चे पूछते हैं ये 6 मार्क्स का टॉपिक है, 2 मार्क्स का टॉपिक है वैसे तो ये, लेकिन इन केस 1% ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट तो आएगा नहीं, फिर भी हो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ये कि फयाज खान का संगीत में योगदान लिखो, जीवन परिचय लिखो, या फिर बड़े गुलाम अली खान का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरीके से आ सकता है, पास्ट के आर्टिस्ट के बारे में लिखो, किसी के बारे में, तो तब आपने ये लिखना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो जितना मैंने करवाया हुआ है तीनों का परिचय, उतना तो आपने लिखना ही लिखना है। अरे 5-7 लाइनें अपनी तरफ से ऐड भी तो कर सकते हो उसमें आप। इनके स्वर बहुत पक्के थे, ये जब गाते थे तो लोग आकर्षित हो जाते थे,
इनकी लयकारी बहुत अच्छी थी, स्वर बहुत अच्छे लगाते थे। ऐसी ऐसी 5-7 लाइनें तो अपने आप बना के लिख सकते हो तुम्हारी परीक्षा में, ठीक है। 6 मार्क्स का टॉपिक आपका बन जाएगा वो। पास्ट टाइम में आता है कोई सिंगर तो इनमें से आप लिख सकते हो फिर। वैसे अब तक तो लास्ट टाइम भी और सैंपल पेपर में भी वर्तमान समय का ही पूछा है। वर्तमान समय का मैंने करवाया हुआ है आपको, कौशिक चक्रवर्ती। आगे फिर देखो, मूर्छना और आलाप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी 1 मार्क्स के आगे आपके 1 मार्क्स के हिसाब से मैंने करवाए हुए हैं ये भी। आगे आगे आपका संगीत पारिजात 8 अध्याय है इसमें, आप लिख सकते हो, इसको भी करवाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने पाठ्यक्रम में से दिए गए किसी एक राग में द्रुत ख्याल के स्थाई और अंतरा को एक 16 मात्रा तान और 2 32 मात्रा तान सहित स्वर लिपिबद्ध कीजिए। देखो, पाठ्यक्रम में से किसी भी राग में मैंने द्रुत ख्याल की स्वर लिपि तीनों रागों में करवाई हुई है। आपको चैनल पर वीडियो है, राग भैरव में भी, राग मालकोस में भी और राग बागेश्वरी में भी। क्योंकि द्रुत ख्याल ऐसा है कि इसमें ऐसा भी आ सकता है कि अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में लिखो, और ऐसा भी आ सकता है कि स्पेशल राग का नाम देकर कि राग भैरव में लिखो, राग मालकोस में लिखो या राग बागेश्वरी में लिखो। हाँ, विलंबित ख्याल, तराना और धमार जो ये स्वर लिपि है, ये स्वर लिपि ऐसी हैं आपकी, इनमें आपको चॉइस मिलेगी कि आप किसी भी राग में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर द्रुत ख्याल है, जैसे आप राग भैरव का लिख रहे हो तो ऊपर आपने लिखना है राग भैरव द्रुत ख्याल स्वर लिपि, और फिर टेबल बनाओगे आप, स्थायी अंतरा लिखोगे। उसके बाद आपने फिर 16 मात्रा की एक तान बनानी है और 2 32 मात्रा की तान। क्वेश्चन को पढ़ लेना जो भी बनानी है। तान तान भी बनाने का मैंने तरीका बताया हुआ है, वीडियो है चैनल पर, तो तान आपको इसमें बनानी है। फिर अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में तरानों को स्वर लिपिबद्ध कीजिए। यहाँ तराना की स्वर लिपि लिखनी है। देखो, अगर ऐसा आ जाए तराना को दुगुन और चौगुन के साथ स्वर लिपिबद्ध कीजिए, तब आपने सिंपल लिखनी है पहले, फिर दुगुन लिखनी है, फिर चौगुन बनानी है। दुगुन और चौगुन ताल की तरह ही बनेगी, जैसे ताल के बोल होते हैं ना, हम दुगुन में 2 बोल एक मात्रा में लेते हैं, तो इसी तरह जैसे तराना के बोल हैं ताना ना दे रे ना, वो जो अलग अलग हैं, वो जैसे एक मात्रा के नीचे दा है, एक मात्रा के नीचे नी है, तो दा नी पूरा एक मात्रा के नीचे आ जाएगा। फिर अभी तो इन 2 मात्राओं के नीचे है ना, तो इस तरीके से बनाना बताया हुआ है मैंने, वीडियो में देख लेना आप। इस तरीके से आपने दुगुन और चौगुन में आ जाएगा 4, जैसे दारे दानी अलग अलग हैं, तो चौगुन में चारों एक मात्रा के नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही दमार में आ सकते हैं आपका, दमार और तराना की स्वर लिपि दुगुन चौगुन के साथ आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना। सिंपल तो लिखनी है, फिर दुगुन चौगुन भी बनाना पड़ेगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तराना और ख्याल के किसी एक वर्तमान कलाकार से आप जिससे आप सर्वाधिक प्रभावित हैं उसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो उसकी भी चैनल पर वीडियो है, तो वहां पर ये मत सोचना कि सीधा नाम ही आएगा कौशिक चक्रवर्ती के बारे में लिखो, ऐसा नहीं आएगा। वहां पर यही आएगा कि वर्तमान कलाकार के बारे में लिखो। कोई पास्ट का आ जाए तो आप अपने सिलेबस में से किसी का भी लिख सकते हो, और ये भी ना आए कि वर्तमान भी नहीं आए और पास्ट भी नहीं आए, सीधा ये आ जाए कि किसी भी कलाकार के बारे में लिखो जिससे आप सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो कौशिक चक्रवर्ती भी लिख सकते हो फिर आप, और फिर अपने सिलेबस में से भी लिख सकते हो, फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान, कृष्णराव शंकर पंडित, ठीक है। कौशिक चक्रवर्ती का मैंने पॉइंटों में बना के बहुत शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको नोट्स वो। नेक्स्ट देखो, वही तान वाला क्वेश्चन है इसमें जो आपका सैंपल पेपर में आया था। अलग अलग प्रकार की 2-2 ताने बनाओ 32 मात्रा की। ये स्पाट तान, वक्र तान, अलंकारिक तान, गमक तान। देखो, स्पाट तान तो शुद्ध तान होती है, सिंपल जो होती है, और वक्र तान थोड़ी सी स्वरों को इधर उधर करके होती है, जो करवाया हुआ है मैंने। जब तुम्हें इनकी डेफिनेशन पता होगा ना, तभी आप तान क्रिएट कर सकते हो। गमक नाम से पता लग रहा है, कंपन उत्पन्न करना है स्वरों में, उस प्रकार की तान बनानी है। अलंकारिक तान नाम से पता लग रहा है, ये आपका तान बनाने का था। कुछ भी आ सकता है। लास्ट टाइम अलाप बनाने आए थे, अब की बार तान बनानी आई है सैंपल पेपर में, तो बोर्ड में क्या पता अलंकार बनाने आ जाए, तो अलंकार भी मैंने बताए हुए हैं। तो कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। जिसको फुल मार्क्स चाहिए उसकी अलग बात है, जिसको पास होना है वो तो फिर मैं बता ही दूंगा अलग वीडियो में, जिसको पास होना है। हाँ, जिसको फुल मार्क्स चाहिए वो एक भी वीडियो को स्किप मत करो, सारी वीडियो देखो लगातार कंटिन्यू। अगर कोई डाउट लगे आपको किसी चीज़ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।